अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत देसी, बहुत ही नियाब एक नुस्खा लेके हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें। एक और बार करते चले जाए, वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है आपने, क्योंकि ताकि आपको बात जो है ना समझ आ सके। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो स्किप करते हैं, फिर समझ नहीं आती। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो की जानब चलते हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है ना, ऐनक की आदत जो होती है ना, ऐनक की आदत यानी कि ज्यादा नजर जिसकी खराब हो जाती है, कोई भी चीज पढ़ी लिखी नहीं जा सकती, उनके लिए है। ऐनक को बिल्कुल उतार देती है, ठीक है, इंसान से अलग कर देती है। ऐनक के बगैर आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी तिलावत कर सकते हैं, कोई चीज भी यानी कि रसाला, इखबार वगैरह कोई भी चीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ऐनक से निजात आपको मिल जाएगी अल्लाह के करम व फजल के साथ। थोड़ा सा मेहनत का है कि हमारे यहाँ ना एक बुजुर्ग आते थे, हमारे दोस्त थे हकीम साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो वो उनके यहाँ एक बुजुर्ग आते थे, तलक बनता बनता बैठते रहे, अखबार पढ़ने लग लग जाते थे। जब भी आते थे मतलब पे अखबार पढ़ते थे और ऐनक के साथ पढ़ते थे। वो कुछ दिनों के बाद यानी कि कुछ माह के बाद वो हाजिर हुए रूटीन के हिसाब से, कहीं चले गए, उसके बाद आए। तो उन्होंने क्या देखा कि हकीम साहब ने कि वो बुजुर्ग जो है बगैर ऐनक के अखबार भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कि बाबा जी ये क्या मामला है, आज ऐनक के बगैर आप अखबार पढ़ रहे हैं, क्या ऐनक घर भूल गई है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, घर नहीं भूली, मैंने ऐनक वैसी उतार दी। अल्हम्दुलिल्लाह, उस परवरदिगार का बड़ा एहसान है मेरे पे कि मुझे कोई किसी दोस्त ने, किसी अहबाब ने एक नुस्खा दिया, दरवेश थे वो, तो अल्लाह के फजल के साथ मैंने उसे इस्तेमाल किया। ऐसा करम हुआ कि मुझे ऐनक की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुबहान अल्लाह, उस कुदरत पे माशाल्लाह, उस जात का बड़ा एहसान, बड़ा ही शुक्र है कि उसने हमारे लिए ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं। लेकिन हम कम अकल लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। हम तो मेहनत के बगैर चीज चाहते हैं, फायदा भी चाहते हैं और मेहनत भी नहीं होनी चाहिए। तो आए फिर नुस्खे की जानब चलते हैं। आपने तो मेहनत जरूर करनी है इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारे फायदे, ऐनक के साथ साथ नजर भी वीक नहीं होगी, और आंखों में पीलिया आ जाता है वो भी खत्म, कोई दाना वगैरह बन जाता है वो भी खत्म। आंखों के मतलब अगर बीमारियां गिनने लग जाएं तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिसको आप देखना फिर मुनासिब नहीं समझते। तो आए फिर नुस्खे की जानब चलते हैं कि यानी कि हर बीमारी का इलाज है। झल्ली हो जाए आंखों में, बिनाई हो जाए, यानी कि कम, सबके लिए यानी तमाम अमराज के लिए एक ही नुस्खा है। क्या करना है, आपने जो बुरादा होता है ना, तांबे वाला, आ, रेती वाला, तांबे का बुरादा लेना है। तांबे का बुरादा लेना है आपने, रेती वाला। तो जिस्त लेना है आपने शीरी, उसका भी बुरादा रेती वाला लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक एक तोला लेना है, लेकर लेमन जो होता है, नींबू जिसे बोलते हैं, किसी बर्तन में दोनों चीजें डालकर उसमें इसको नींबू से भर देना है, रस का, नींबू के रस का भर देना है, ताकि कम कम अज कम इसके ऊपर एक उंगल जो है इतना अजाफी होना चाहिए, ठीक है। इसको कोई मलमल का कपड़ा देकर साए में रख देना है अपने। लेकिन पहले बोला कि मेहनत है, लेकिन कामयाब तजर्बे शुदा ये चीज है। तो जब ये चीज रख दी है, कुछ दिन बाद देखें वो खुश्क हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर एक बार उसे भर देना है, उसको किसी तरीके से अच्छे तरह का हला लें। हलाने के बाद आपने, हाँ ये बात याद रहे, कोई नीम की लकड़ हो यानी कि छोटी सी ले ले, उससे आपने इसको हिलाना है। उसके बाद क्या करना है,
اس کو پھر بھر دینا ہے۔ یہ آپ نے 2 مرتبہ جو ہے نا آپ نے اس کو بھرنا ہے، ہاں جی 2 مرتبہ اس کو بھر دینا ہے۔ بھرنے کے بعد آپ نے خشک ہو جائے کسی ایسے کھرل میں ڈالنا ہے جو یعنی رگڑائی کے ساتھ اس کو یعنی کہ خود بھی اس کا یعنی کہ جو ہوتا ہے نا کئی کھرل ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ پیسے جاتے ہیں ساتھ، وہ نہیں لینا، صحیح درست جس میں رگڑائی کے ساتھ کوئی اس کے اندر سے کوئی چیز نہ نکلے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے خوب اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پیسنا ہے، مثل میدا کر لینا ہے جیسے سرما بن جاتا ہے۔ تو آپ نے 1 سلائی رات کو، 1 شام صبح کو، سب سے پہلے آپ نے 1 ہفتہ یوز کرنی ہے 2 سلائی۔ وہ کیسے کہ بھر کر 1 سلائی ڈالی ہے، سلائی کا یاد رکھیں سلائی کوئی کون سی بھی ہو آپ کے پاس، پلاسٹک کی نہ ہو، تانبے کی سلائی مل جاتی ہے، جو سرمے دانی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، آپ نے وہ لینی ہے، لیکن اس کو یہ چیز یاد رکھیں عرق کے گلاب کے ساتھ دھونا ہے، ہر بار دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ دن میں 4 مرتبہ آپ نے ڈالنے ہیں، 1 سلائی ادھر 1 ادھر۔ ہفتے کے بعد 6 دن کے بعد آپ نے 1 سلائی صبح اور 1 شام ڈالنی۔ وہی بات آ گئی، عرق کے گلاب کے ساتھ سلائی ڈالتے وقت بھی دھونی ہے اور بعد میں دھو کے اس میں رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دواخانہ۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، لیکن یاد سے یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیار ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھا کریں، لائک و شیئر ضرور کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ آپ کے کاروبار میں، مال جان میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔